आजकल हम सभी लोग ना ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। साथ में बहुत सारे ऐसे मैसेजिंग ऐप हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे फेसबुक हो गया हमारा, इंस्टाग्राम हो गया हमारा, व्हाट्सअप हो गया। और आजकल हम लोग बहुत कॉमन हो गया कि हम लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, मैसेज में चैट भी करते हैं। तो इन सारे फैसिलिटी जो प्रोवाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेब सर्विसेज बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वेब सर्विसेज क्या होती हैं और वेब सर्विसेज कौन कौन टाइप की होती हैं, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे ईमेल हमारा क्या होता है, ईमेल पढ़ेंगे तो साथ में हम लोग जानेंगे कि ईमेल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जानेंगे, चैटिंग के बारे में जानेंगे। इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज की लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वेब सर्विसेज हमारा होता क्या है। इट अलाउ टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन एप्लीकेशंस ऑन द वेब। ये अलाउ करता है कि जो एप्लीकेशंस है वो आपस में क्या कर सकती हैं, इंफॉर्मेशन को, वीडियोस को, ऑडियोस को। इंफॉर्मेशन कौन कौन से हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। ये जो फीचर प्रोवाइड करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेब सर्विसेज बोलते हैं। यूजिंग वेब सर्विसेज एप्लीकेशन कैन इजिली इंटरेक्ट टू इच अदर। वेब सर्विसेज का यूज करके एप्लीकेशन क्या करती है, एक दूसरे के साथ बहुत आसानी से इंटरेक्ट करती है और इंफॉर्मेशन को आपस में एक्सचेंज और शेयर करती है। ईमेल हमारा क्या होता है, ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इज यूज टू सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल वाया द इंटरनेट। ईमेल का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मेल होते हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह सेंड करने के लिए हम ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। ईमेल इज द पेपरलेस मेथड फॉर सेंडिंग टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट etc। ईमेल हमारा क्या है, एक पेपरलेस मेथड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैसेज को भेज सकते हैं। उस मैसेज में क्या क्या हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकता है, ऑडियोज भी हो सकते हैं, आपके कोई डॉक्यूमेंट है आपका वो भी आप भेज सकते हैं, वीडियोज भी भेज सकते हैं। तो ये होता है हमारा, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक मेल एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना है तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं, ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ईमेल के एडवांटेज मतलब इसके बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट है हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अब कॉस्ट इफेक्टिव कैसे होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे ना पेपर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है ना। पेपर वगैरह में जो आपका पैसा बर्बाद होता है, आपका पेन लेना पड़ेगा, या फिर आप हो सकता है डॉक्यूमेंट अगर आपको भेजना है तो उसको आपको प्रिंट कराना होगा। तो बहुत सारे ऐसे कॉस्ट हैं जिसको ये सेव करता है। पेपरलेस मेथड है ना हमारा, बहुत सारी चीजें बचाता है। इसीलिए ईमेल हमारा क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। आप अपने फोन से ही क्या करते हैं, कोई भी चीज किसी दूसरे को सेंड कर देते हैं। दूसरा है हमारा क्विक डिलीवरी। अगर आपको मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट फिजिकली किसी के पास भेजना है, ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ हैं, आपका एक फ्रेंड क्या है, मुंबई में है, आप दिल्ली में है, आपका एक फ्रेंड क्या है, मुंबई में है। अब आपको क्या करना है, कोई डॉक्यूमेंट उसको भेजना है। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मेल से आप नहीं भेजेंगे तो क्या करेंगे, आप उसका कोरियर करेंगे। उसके बाद वो कोरियर जब आप उसको भेजेंगे उस एड्रेस पे तो एक हफ्ते में हो सकता है वो उसके पास पहुंचेगा। तो डिलीवरी क्विक नहीं हुआ ना। तो ईमेल के आने से क्या हुआ, आप उस डॉक्यूमेंट को सिंपली स्कैन किए, स्कैन करके आप अपने फ्रेंड को ईमेल कर दिए तो उसको तुरंत मिल गया जिस टाइम आप सेंड किए, और सेंड हुआ और वो वहां रिसीव करके उसको डाउनलोड कर लिया। तो क्विक डिलीवरी का भी हमें फीचर प्रोवाइड करता है, बेनिफिट प्रोवाइड करता है ईमेल। रिकॉर्ड मेंटेनेंस, ऑब्वियस सी बात है, ईमेल हमारा क्या है, सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखता है। अलग अलग इसमें मॉड्यूल्स बने होते हैं। देखेंगे आप ईमेल में जाके तो वहां पे सेंड होता है, तो आप जिस जिस को सेंड किए हैं वो आपको सेंड वाले पार्ट में सारा सेंड ईमेल मिलेगा। जहां जहां से मैसेज आया है आपका वो सारा आपका रिसीव वाले में मिलेगा। स्पैम वाले में आपको वो मिलेंगे जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं ईमेल, वो मिलेंगे। ड्राफ्ट वाले में वो मिलेंगे जो आप सेव करके रखे हैं, अभी तक किसी को सेंड नहीं किए तो वो आपको ड्राफ्ट मिलेंगे। मतलब कि जितना भी आपका रिकॉर्ड है, जितना भी आपका चीजें आपने की है ईमेल में, वो सारा रिकॉर्ड रखता है। आपको दिक्कत नहीं होगा, वो सारा आप कभी भी उसमें सर्च करके निकाल सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है हमारा ईमेल का। लेकिन अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है लिमिटेड स्टोरेज साइज। स्टोरेज साइज की थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि साइज जो स्टोरेज का होता है वो लिमिट होता है ना। आप चाहेंगे कि पूरी दुनिया का डॉक्यूमेंट अपने पास स्टोर करके रखें ईमेल में तो नहीं रख सकते है ना। तो ये एक इसका
डिसएडवांटेज है। दूसरा क्या है, रिक्वायर्ड हार्डवेयर। हार्डवेयर ऑब्वियस सी बात है आपको चाहिए, आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, या तो आपके पास फोन हो, या आपके पास लैपटॉप हो, या आपके पास टैब हो, कंप्यूटर हो। अगर वो नहीं है तो आप ईमेल का ऑब्वियस सी बात है इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है अनवांटेड ईमेल और वायरस। इसका एक खतरा रहता है कि आपके पास अनवांटेड ईमेल आ सकते हैं और ईमेल के थ्रू आ सकते हैं बहुत सारे वायरस भी आते हैं। बहुत समय आपको एक ईमेल आएगा, मान लीजिए किसी भी एक बड़ी कंपनी के नाम से, XYZ कंपनी का नाम है, उस कंपनी के नाम से आपके पास एक ईमेल आया और उस ईमेल में एक लिंक था कि आप यहाँ पे क्लिक करें और आपको 500 रुपए का वाउचर मिलेगा। आप जैसे क्लिक किए, वो लिंक के थ्रू क्या हुआ, सिस्टम में आपके वायरस आ गया। अब आपके सिस्टम में वायरस आने की वजह से क्या होगा, बहुत सारी फाइलें क्या होगी, वो आपकी करप्ट हो सकती है, आपके सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है, आपका डॉक्यूमेंट चोरी हो सकता है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है ईमेल के साथ। तो ऐसे अगर अननोन मेल आते हैं आपके पास जिसको आप नहीं जानते हैं, तो उस मेल को इग्नोर करके डिलीट कर देना ही क्या होता है, हमारे लिए अच्छाई होती है, भले का काम होता है। ईमेल एड्रेस हमारा क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफायर फॉर एन ईमेल अकाउंट। ये क्या होता है, हमारा एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। इससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये ईमेल इसका है। ठीक है, उसी आइडेंटिफायर के लिए हम यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ईमेल एड्रेस बोलते हैं। अलग अलग हमारे ईमेल प्रोवाइडर है, जैसे जीमेल है, हॉटमेल है, याहू है, ये सारे एग्जाम्पल है जो कि हमें ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगला टर्म है हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। Video conferencing is a method of communicating by two-way video and audio transmission with the help of telecommunication technology. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप क्या कर सकते हैं, टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब है कि सेम टाइम में आप बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, साथ में आप ऑडियो भी कर सकते हैं और वीडियो भी कर सकते हैं, मतलब बोल तो रहे हैं और साथ में देख भी रहे हैं एक दूसरे को। ये कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करके ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मेथड होता है, वो जो टेक्नोलॉजी होती है वो हमारी क्या कहलाती है, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहलाती है। मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ क्या कर सकते हैं, वीडियो में और ऑडियो में एक साथ बात कर सकते हैं। अगर हम मोड्स की बात करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कितने तरह के मोड होते हैं, तो दो मोड होता है। एक तो होता है हमारा पॉइंट टू पॉइंट मोड, एक होता है हमारा मल्टी पॉइंट कंट्रोल यूनिट। पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है कि जो हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है वो दो लोकेशन के बीच में होता है और पॉइंट टू पॉइंट होता है। लेकिन मल्टी पॉइंट में क्या होता है, एक हमारा मल्टी कंट्रोल यूनिट होता है। उस यूनिट के थ्रू हम क्या करते हैं, अलग अलग हमारे जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसर है, जो भी लोग हैं, वो आपस में कनेक्ट होके क्या करते हैं, आपस में बात करते हैं। तो ये दो हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मोड होता है। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला है अलाउ कंडक्टिंग मीटिंग विद पीपल एट डिफरेंट लोकेशन अक्रॉस द ग्लोब। ये क्या करता है कि आपको एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि दुनिया में अलग अलग लोकेशन पर रहने वाले लोग आपस में एक साथ ज्वाइन करके क्या कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। यू कैन सी पीपल एज वेल एज हेयर देम। आप क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लोगों को देख भी सकते हैं और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं। सेव्स ट्रैवल कॉस्ट एंड ट्रैवल टाइम। ऑब्वियस सी बात है, आपको ट्रैवल कॉस्ट और ट्रैवल टाइम बचाता है। कैसे, मान लीजिए आपका एक दोस्त है जो कि दूसरे कंट्री में रह रहा है, ठीक है, और आपस में आप दोनों चाह रहे हैं कि कुछ डिस्कशन करें फेस टू फेस। तो आप अगर वहां ट्रैवल करके जाएंगे तो आपको टाइम भी लगेगा और बहुत सारा पैसा भी लगेगा। तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज करके क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से आपस में बात कर सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं। तो इससे आपका पैसा भी बचेगा और आपका टाइम भी बचेगा। यू कैन व्यू अ डॉक्यूमेंट ऑन द स्क्रीन एट द सेम टाइम। साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं। आप जैसे देख रहे होंगे कहीं पे एक हमारी मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, तो कोई बंदा ना वहां पे आपको स्क्रीन शेयर करके चीजें दिखा भी सकता है। आप उसका वीडियो तो देख ही रहे हैं, साथ में वो स्क्रीन करके डॉक्यूमेंट भी आपको दिखा रहा है, या फिर आप डॉक्यूमेंट का लिंक चैट में भेज रहा है, तो वहां से भी आप क्या करें, उस डॉक्यूमेंट को क्लिक करके ओपन करके देख पा रहे हैं। तो ये भी एक क्या है, हमारा बेनिफिट है किसका, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। It is an excellent way of keeping in touch with family and friends, even if they are in a different country. ये एक बहुत अच्छा वे है, आप अपने फैमिली मेंबर्स, अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट रह सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। वो अगर अलग कंट्री में है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया के किसी भी कोने में है, आप उससे क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उससे देख सकते हैं, उसका चेहरा देख सकते हैं। ठीक है,
तो ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमारा कौन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला है एडिशनल कॉस्ट ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्पेसिफिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एडिशनल कॉस्ट आपको पड़ सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। बहुत सारी एप्लीकेशन है जहां पे आप अगर 1.5 घंटा 2 घंटा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हैं तो आपको पे करना पड़ता है। साथ में आपको पता है स्पेसिफिक हार्डवेयर आपको चाहिए ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए, साथ में आपको सॉफ्टवेयर भी चाहिए। तो ये एक हमारा इसका डिसएडवांटेज हो सकता है कि कभी कभी ये हमें कॉस्टली भी पड़ता है। A very reliable fast data link is needed to conduct वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑब्वियस सी बात है, आपका डेटा जो है वो हाई स्पीड होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, स्मूथली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। नहीं तो बहुत टाइम क्या होता है, नेटवर्क आपका वीक है जिसकी वजह से वीडियो क्या होता है, ब्लर आता है या वीडियो पाउज हो जाता है या आवाज ब्रेक होने लगती है। तो ये एक इसके डिसएडवांटेज है। डिले बिटवीन रिस्पॉन्स के बीच में डिले होता है, कभी कभी वो बोल दिया लेकिन आपके पास पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये भी एक हमारा क्या है, डिसएडवांटेज है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। इफ द हार्डवेयर ब्रेक्स दे कैन नॉट अटेंड द मीटिंग। अगर आपके हार्डवेयर में कुछ इश्यू हो गया है तो आप मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगला टर्म है हमारा कि चैट और चैटिंग क्या होता है। चैटिंग इज वन ऑफ द पॉपुलर सर्विस ऑफ इंटरनेट। ये आजकल सबसे पॉपुलर सर्विस है हमारा इंटरनेट पे। आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग सिर्फ चैटिंग कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये एक हमारा पॉपुलर सर्विस है इंटरनेट पे। चैटिंग इज द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट विच प्रेजेंट लाइव ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। चैटिंग क्या होता है कि जो सेंडर है एक और एक रिसीवर है, तो उस दोनों के बीच में क्या होता है, बहुत फास्ट आपस में टेक्स्ट एक दूसरे को सेंड और रिसीव किया जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चैटिंग बोलते हैं, जहां पे आप एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट में बातें कर रहे हैं। ऑनलाइन चैटिंग कैन बी टर्म एज वन सेंडर टू वन रिसीवर और वन सेंडर टू मेनी रिसीवर। ऑनलाइन चैटिंग को हम वन सेंडर टू वन रिसीवर भी बोलते हैं या फिर वन सेंडर टू मेनी रिसीवर भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना है जिसमें मैसेज करने का हक सिर्फ एडमिन को है। आप देखते होंगे तो एडमिन एक मैसेज भेज रहा है लेकिन रिसीव उस ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं, चाहे 10 है 20 है 50 है 60 है, जितने भी मेंबर हैं उन सबको रिसीव हो रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, एक तो सेंड किया लेकिन बहुत सारे लोग रिसीव किए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वन सेंडर टू मेनी रिसीवर। लेकिन आप किसी दोस्त के साथ इंडिविजुअल बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आप एक सेंडर हैं, आप सेंड कर रहे हैं और आपका दोस्त उसको रिसीव कर रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वन सेंडर टू वन रिसीवर। इट ऑल्सो फीचर्स वॉइस, वीडियो एंड ऑल्सो वेब कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज। हमारा चैटिंग और भी तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप वॉइस कॉल कर सकते हैं, वॉइस भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, वेब पे कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। इन सब टाइप की भी फीचर हमें प्रोवाइड करता है क्या, चैटिंग। चैटिंग कैन बी डन एज अ चैट बेस्ड एज वेल एज वीडियो बेस्ड यूजिंग वेबकैम। चैटिंग में हम क्या कर सकते हैं, चैटिंग तो कर ही सकते हैं, साथ में हम लोग ऑडियो वीडियो भी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ चैटिंग कौन कौन सी है। सबसे पहला हमारा इंस्टेंट मैसेजिंग। इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ चैटिंग। इट इज टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन। इट हैपन बिटवीन टू पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल। ये हमारा क्या है, सबसे कॉमन वे है चैटिंग करने का, जो कि हमारा टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा पीपल से एक साथ क्या कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, मैसेज में बात कर सकते हैं। इंटरनेट रिले चैट ऑल्सो नोन एज IRC। IRC इज ऑल्सो अ टेक्स्ट बेस्ड चैट। ये भी हमारा क्या है, एक टेक्स्ट बेस्ड चैट ही है, लेकिन इट इज नॉट ऑन बाय एनी कंपनी टू यूज IRC वी नीड अ क्लाइंट प्रोग्राम। ये क्या है, किसी कंपनी के द्वारा ऑन किया गया नहीं है। इसको यूज करने के लिए आपको एक क्लाइंट प्रोग्राम चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, IRC का इंटरनेट रिले चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजिंग IRC वी कैन पार्टिसिपेट इन डिस्कशन चैनल्स। इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिस्कशन चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला टर्म है हमारा ICQ। इट इज कॉल्ड एज ICQ, द मोस्ट useful communication program। using ICQ we can send files and URLs। ये हमारा क्या है, बहुत यूजफुल प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, फाइल्स और URLs को सेंड कर सकते हैं। It is just like instant messaging but allow you to enter into the chat room and
कैन चैट विथ मल्टीपल पीपल एट द सेम टाइम। ये क्या है, हमारा इंस्टेंट मैसेजिंग है, बट ये एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है आपको कि आप क्या कर सकते हैं, चैट रूम में इंटर कर सकते हैं और एक साथ बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगला टाइप है वॉइस चैटिंग। चैटिंग विथ साउंड इज नोन एज वॉइस चैटिंग। अगर आप आवाज में किसी से बात कर रहे हैं तो उसी चैटिंग को हम क्या बोलते हैं, वॉइस चैटिंग बोलते हैं। वॉइस चैटिंग कैन बी यूज विद द इंटरनेट जस्ट एज अ फोन कॉल। वॉइस चैटिंग का हम यूज कर सकते हैं इंटरनेट का यूज करके, जैसे हम फोन कॉल पे बात करते हैं ना किसी से, उसी तरह से वॉइस चैटिंग भी हमारा होता है। हम रिकॉर्ड कर करके एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वॉइस कॉल इज फ्री एंड अनलिमिटेड, इट ओनली नीड अ गुड इंटरनेट कम्युनिकेशन। वॉइस चैटिंग जो है हमारा वो अनलिमिटेड है, बस एक शर्त क्या है कि आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, वॉइस चैटिंग कर सकते हैं। अब एक टर्म हमने यहाँ पे देखा था कि चैट रूम क्या होता है, जान लेते हैं चैट रूम क्या होता है, जिसको हम वर्चुअल रूम भी बोलते हैं। It is the part of online service where user can have conversation with each other through the internet। ये क्या होता है, हमारा एक ऑनलाइन सर्विस का एक पार्ट है जिसमें यूजर्स क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि इंटरनेट का होना जरूरी है। Users are allowed to have conversation in multiple medium such as text, voice, video, etc। यहाँ पे अलग अलग मीडियम होता है चैटिंग करने का, जिसमें आप वॉइस में भी कर सकते हैं, साथ में आप वीडियो और टेक्स्ट में भी कर सकते हैं। तो ये हमारा कहलाता है चैट रूम, है ना, जिसको हम वर्चुअल रूम भी बोलते हैं। अगर हम कुछ चैटिंग प्लेटफॉर्म की एग्जांपल आपको दें तो फेसबुक क्या है, फेसबुक से आप क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं और टेक्स्ट मैसेज में भी चैट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा टेलीग्राम है, इसी तरह से हमारा व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, स्काइप है, हाइक है, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं चैटिंग प्लेटफॉर्म के। तो आज की वीडियो को अगर हम लोग समराइज करें तो आज हमने जाना कि वेब सर्विस हमारा क्या होता है और उसके अंदर हमने अलग अलग तरह की सर्विसेज के बारे में जाना, जैसे ईमेल के बारे में जाना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में जाना, उसके बाद हमने जाना चैटिंग के बारे में और चैट रूम के बारे में भी हमने पढ़ा। साथ में हमने आपको कुछ प्लेटफॉर्म के एग्जाम्पल्स भी दिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।